हाटा विधानसभा को आप कैसे देखते हैं, क्या विजन है और कैसे हाटा को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं पवनखेड़िया? विधानसभा लेवल पे ग्रामीण स्तर पे शिक्षा को और अपने क्षेत्र के लोगों को विकसित करने के लिए आपने क्या किया? कोरोना काल में हर कोई परेशान है, लाचार है, मजबूर है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए राशन का जो प्रणाली चालू किया है, तमाम हमारे जो व्यूवर हैं, जो आपके विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, उनका एक सवाल है कि कोटेदार सही से राशन नहीं देता है, जहां 2 यूनिट है वहां कम देता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपकी विधानसभा में। इसको आप कैसे देखते हैं और ऐसे कुछ शिकायत आती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? सामुदायिक शौचालय तो बन गया है, पेंट हो गया है, पॉलिश लग गया है, लेकिन ताला लगा हुआ है और सरकार की फाइलों में उसकी ओपनिंग हो गई है, तो विधायक जी इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। और हमारी टीम एक खास कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है विधायक जी का गांव, विधायक जी का शहर। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं हाटा विधानसभा के विधायक जो कुशीनगर जिले में पड़ता है, पवनखेड़िया जी हैं। इनसे बात करेंगे कि अपने कार्यकाल के इनके 4.5 साल पूरे हो गए, अपने विधानसभा लोगों के लिए क्या किया और विधानसभा लेवल पे अपने विधानसभा को डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया विधायक जी ने। विधानसभा की या फिर किसी समाज की बात होती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क की ज़रूर बात होती है। तो पहले हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं क्योंकि कोरोना काल का समय चल रहा है। स्वास्थ्य के कितना आपने काम किया है अपने विधानसभा लेवल में? स्वास्थ्य सुविधा में हमारी सरकार ने, आप देख ही रहे हैं कि डोर टू डोर ये दवाएं जो निगरानी समिति के माध्यम से जी। हर गांव में दरवाजे दरवाजे तक निगरानी समितियां जा रही हैं और डोर टू डोर एक अभियान चल रहा है। लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए भी प्रेरणा दी जा रही है और उसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। और हमारे वहाँ 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं बाकी, लेकिन वैक्सीन का सेंटर हर जगह लमसम खुला हुआ है। उसका भी हम लोगों ने भी उसका उद्घाटन भी किया है, मुश्किल से हमको लग रहा है 3-4 दिन पहले। हाँ। और डॉक्टर भी बधाई के पात्र हैं इस मामले में, उनको धन्यवाद के पात्र हैं, उनका अभिनंदन किया कि वो इस महामारी के समय भी वो डटे हुए हैं। और हमारे बजट से भी हाटा में अभी जो तीसरी लहर आने की व्यवस्था है उसके लिए यहाँ पर भी ICU केंद्र यहाँ चलाने की व्यवस्था पूरी तैयारी कर ली? हाँ, तैयारी कर ली गई है और उस पर काम भी चालू है। विधायक जी, मेरा अगला सवाल, शिक्षा, जब आदमी शिक्षित रहेगा तो कहीं ना कहीं अपने परिवार और अपने देश और अपने समाज के लिए बेहतर सोच सकता है। विधानसभा लेवल पे ग्रामीण स्तर पे शिक्षा को और अपने क्षेत्र के लोगों को विकसित करने के लिए आपने क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जितना ही अभिनंदन किया जाए उतना कम है। प्राथमिक शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ, लेकिन प्रकृति कुछ विपरीत चल रही है। शिक्षा का सभी स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं इस समय कोरोना काल के अंदर। तो उसके बावजूद भी बच्चों को डिजिटल पढ़ाई के लिए जो उच्च शिक्षा में है उनको प्रेरित किया जा रहा है कि शिक्षा में, और सरकार अनवरत इसके पीछे काम कर रही है। बच्चों को मुफ्त किताब देना, कॉपी देना, जूता मोजा। मैंने एक प्राथमिक विद्यालय में तो स्थिति ये थी कि जहाँ बच्चे एकदम पिछली सरकारों में नहीं थे। हमारे वहाँ कई BRC केंद्र ऐसे हैं और ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ बच्चों को वापस लौटाया गया कि जगह नहीं है, हम नहीं भर्ती कर पाएंगे। ये हमारे वहाँ शिक्षा का, हमारी विधानसभा का स्थिति है। तो शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। आगे सरकार हमारी कटिबद्ध है इस चीज़ के लिए, क्योंकि शिक्षा से ही देश आगे बढ़ेगा और सरकार इसके लिए अनवरत प्रयास कर रही है। अब सड़क की हम बात करते हैं क्योंकि जब सड़क बेहतर रहेगा तो ग्रामीण स्तर के जो भी लोग हैं, चाहे उनको रोजगार करना है या फिर कहीं जाना है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तो ग्रामीण स्तर के जो रोड हैं, पिच हैं, उस पर आपने कितना काम किया है और कहाँ कहाँ सड़कों का निर्माण करवाया है विधायक जी? सड़कों का तो हमको लग रहा है कि विधानसभा में एक तरह से हमने जाल बिछवाया है। अच्छा। जो बहुत ही क्रिएटिव सड़क थी, जैसे मान लें आप हाटा से देवरिया जो 5-6 किलोमीटर, ये भी सड़क स्वीकृत हुई। हमारे वहाँ सबसे व्यस्तम सड़क है सुकरौली से जो बंचरा जाती है, उसकी भी स्वीकृति हो चुकी है। हमको लग रहा है 1 सप्ताह में काम लग जाएगा। हाटा पिपराइच की क्या दुर्दशा थी ये आप देख ही रहे थे आप लोग। आए दिन एक्सीडेंट होते थे, लेकिन 40 करोड़ 44 करोड़ की लागत से उस सड़क पर चौराहों पर नालियों का निर्माण हुआ। हर गांव में हमको लगा केवल हमारी विधानसभा के अंदर 200 करोड़ से ऊपर का काम PWD विभाग से कराया जा चुका है। विधायक जी, मेरा अगला सवाल, ताकि कोरोना काल में हर कोई परेशान है, लाचार है, मजबूर है। सरकार ने गरीब लोगों के लिए राशन का जो प्रणाली चालू किया है,
तमाम हमारे जो व्यूवर हैं, जो आपके विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, उनका एक सवाल है कि कोटेदार सही से राशन नहीं देता है, जहाँ 2 यूनिट है वहाँ कम देता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कहीं न कहीं आपके विधानसभा में। इसको आप कैसे देखते हैं और ऐसे कुछ शिकायत आती है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? शिकायत तो भरसक हमको लग रहा है कि राशन विभाग में बहुत हद तक कम हो चुका है। अच्छा। पिछली सरकारों में महीने 2-2 महीने के राशन बढ़ते नहीं थे, सब माफिया और राजनेता उसका गोलमाल करते थे। लेकिन राशन के मामले में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि सब सुधार हो गया 100%, लेकिन हमारी सरकार उसके लिए लगी हुई है। अगर कहीं से शिकायत मिलती है तो उस कोटेदार या अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जानकारी होने पर निश्चित ही। आपके मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। वहीं आपके विधानसभा का लास्ट छोर हेतिमपुर गंडक जो नहर है, आए दिनों अवैध खनन का खेल चला रहता है और बार बार ये सुनने में आता है कि शासन और प्रशासन के मिली भगत से यह काम हो रहा है। विधायक जी, इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आपके यह संज्ञान में मामला आया है? नहीं। नहीं, संज्ञान में अगर मामला आता है तो तुरंत अधिकारियों से कही जाती है, उसमें दुनिया का धरपकड़ होता है, कार्रवाई होती है, लोग जेल जाते हैं। और जानकारी अगर होती है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं इसके लिए कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग रोकने के लिए भी प्रयास करते हैं। अब मेरा एक सवाल सर कि कोरोना काल में लगातार लोगों की जान जा रही है। आपने अपने स्तर से अपने विधानसभा के लोगों के लिए इन कोरोना काल में इन 1 सालों में क्या-क्या किया है? विधायक जी ज़रा हमारे व्यूवर को, हमारे दर्शकों को बताएं। देखें, किसी मनुष्य को बचाना और मारना भगवान के हाथ में है। ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब जानकारी होती है कहीं भी कोई ऐसा, जैसे अब तो मामला बहुत कम हो चुका है, बीच में जब मामला एकदम चरम पर था तो जो फ़ोन आता था उनके लिए लगना, उनके लिए व्यवस्था करना हर स्तर से, फिर दरवाजे पहुंचना, उनके परिवार के लोगों को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उनके लिए भी अपना तरफ से प्रयास करना। जितना करने लायक रहता उतना किया गया है और आगे भी किया जाएगा। विधायक जी, केंद्र की सरकार स्वच्छता मिशन पे काफ़ी प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि घर घर शौचालय बनाना। सामुदायिक शौचालय भी अभी गांव में बन रहे हैं। हम आपके विधानसभा के तमाम गांव में गए हैं, सामुदायिक शौचालय तो बन गया है, पेंट हो गया है, पॉलिश लग गया है, लेकिन ताला लगा हुआ है और सरकार की फाइलों में उसकी ओपनिंग हो गई है। तो विधायक जी, इस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं आप? जानकारी हुई है, कहीं से कोई शिकायत इस तरह की मिली नहीं हम लोगों को। गांव से जानकारी हुई है, निश्चित ये मामला जिलाधिकारी के समक्ष रख करके इस पर कोई न कोई इसका हल निकाल दिया जाएगा। अब हम हाटा विधानसभा के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाटा विधानसभा को आप कैसे देखते हैं? क्या विजन है और कैसे हाटा को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं पवन केडिया? देखिए, प्रयास किया जाता है, जैसे आपने पहले पूछा, सड़क वगैरह, बिजली वगैरह में भी बहुत ही कार्य किया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में थी कि जब सीजन में फसल जलते थे, गांव में आग लगते थे, तो यहाँ पर अग्निशमन केंद्र की व्यवस्था की गई है। काम चालू है, उसकी पैसे लगभग 1 करोड़ रुपया उस पर मुक्त भी हो चुके हैं। एक यहाँ पर बस अड्डे की बड़ी दिक्कत थी हमारे क्षेत्र में, तो भी लगभग स्वीकृति में फाइल पड़ी हुई है। ज़मीन का कुछ पेचीदा फंसा हुआ है, उसको भी हल करा दिया जाएगा। बाकी हमारे वहाँ किसानों का क्षेत्र है और किसानों से जुड़ी हर समस्या का निराकरण करते हैं। पहले सरकारों में आप भी लोग सुने होंगे किस तरह से घटतौलियाँ होती थी, लेकिन आज सब बंद है। गेहूँ हमारा किसानों का क्षेत्र और किसानों के लिए पूरा प्रयास किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत हमारी सरकार भी करती है, हम भी पूरा प्रयास करते हैं। विधायक जी, एक और सवाल हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि हाटा विधानसभा में कुछ ऐसे गांव हैं, ताकि समाचार टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप भी सुने होंगे, कच्ची शराब पीने से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लगभग 45 लोगों की जान चली गई। और आपके विधानसभा में कुछ गांव हैं जहां पे कच्ची शराब का खेल दशकों से चल रहा है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो हमको लग रहा है कि जो चिन्हित गांव हैं आज बंद हुए, हमको लग रहा है 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका है। फाइनली बंद हो गया। एकदम कहीं सुबुधिया हमारे वहाँ है, भूलाडी है, रामपुर सोहरौना हमारे वहाँ था। टोटली हमारे विधानसभा में तो हमको लग रहा है कि एकदम 99% बंद हो चुका है। यानी 1% है अभी मानते अब हैं? 1% मानते नहीं है, वो भी कहीं इक्का दुक्का लोग समझ में आता है, नहीं तो ऐसा भी कुछ है नहीं। हाँ, अभी ऐसी कोई घटना नहीं, अभी कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं है और क्षेत्र में कोई घटना हमको लग रहा है 2-2.5 साल से ऐसी कोई घटना सुनाई नहीं दी है। विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया
तो ये हाटा विधानसभा के विधायक पवन केडिया जी थे, जो बड़े बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिए। आप गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ का खास कार्यक्रम विधायक जी का गांव, विधायक जी का शहर देख रहे थे। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे आनंद। नमस्कार।